जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है अंगूठा। हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं और उस पर प्रकाश डालते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हाथ का मूल अंगूठा ही है। हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं, जितना उसका महत्व है उससे भी ज़्यादा अंगूठे का महत्व है, क्योंकि अंगूठा हमारे हाथ का मूल स्रोत है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेहरा आपका उसके पूरे जीवन का प्रतिबिंब होता है, ठीक उसी प्रकार से उसके हाथ का अंगूठा उसके पूरे व्यक्तित्व को एक हस्तरेखा देखने वाले के सामने साकार कर देता है। और देखा जाए तो हाथ का मूल अंगूठा ही है। एक प्रकार से देखा जाए तो अंगूठे के बिना पूरे उंगलियों का महत्व नगण्य हो जाता है और अंगूठा ही पूरे हाथ की शक्ति को अपने अंदर संचित रखता है और हमें कार्य करने की शक्ति क्षमता प्रदान करता है। जिस प्रकार से हमारा वैदिक ज्योतिष में लग्न का महत्व होता है, लग्नेश का महत्व होता है, उसी प्रकार से हमारे हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे का महत्व सर्वोपरि माना गया है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, चारों उंगलियों से अंगूठा ढका रहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंगूठे का कितना महत्व है और सर्वोपरि माना गया है समुद्रिक शास्त्र में। अंगूठा हमारे इच्छा शक्ति का केंद्र माना गया है और 3 हड्डियों से मिल करके ये निर्मित होता है और आगे के हथेली से दोनों जुड़े हुए भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं, आगे के दोनों भाग। और इसका तीसरा भाग जो है, इससे अंदर की रचना होती है, जिसे कि हम शुक्र पर्वत कहते हैं, जो कि हमारे प्रेम, रोमांस और वासना का केंद्र है। और इसके ऊपर के भाग को तर्क एवं नाखून से जुड़े हुए भाग को इच्छा शक्ति का द्योतक कहा जाता है। और अंगूठा मनुष्य की आंतरिक क्रियाशीलता को दर्शाता है और इसका सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, क्योंकि ब्रेन से होता है। तो मानव के शरीर में उसका मस्तिष्क सबसे ऊपर माना गया है और केवल अंगूठा देख करके ही मनुष्य के स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसके विचारों का अध्ययन किया जा सकता है। और चिकित्सा जगत में भी चारों उंगलियां अगर आपकी कट जाती हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर अंगूठा कट जाए, फट जाए, उसमें से रक्त प्रवाह होने लगे तो आदमी पागल हो जाता है और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। इसी से पता लग जाता है तो अंगूठे का कितना महत्व है। और यहाँ पे हम परिस्थिति तथा विभिन्न जलवायु को ध्यान में रखते हुए समस्त मानव जाति के अंगूठे को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अधिक कोण अंगूठा, दूसरा है समकोण अंगूठा और तीसरा है न्यून कोण अंगूठा। पहला नंबर आता है अधिक कोण अंगूठे का। वे अंगूठे हथेली में तर्जनी के साथ मिल करके अधिक कोण का निर्माण करते हैं, उन्हें अधिक कोण अंगूठा कहा जाता है। और ये अंगूठा देखने में सुंदर आकृति वाले, लंबे और पतले होते हैं और इन्हें सात्विक अंगूठा भी कहा जाता है। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति कोमल और मधुर स्वभाव वाले कलाकार और संगीतज्ञ और समाज में रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं। यद्यपि इनका बचपन बड़ा संघर्षमय व्यतीत होता है, फिर भी अपने प्रयत्न से अपने घरेलू परिस्थिति को
अपने अनुकूल बना करके ये समाज में ऊंचा उठ जाते हैं। यद्यपि इनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, फिर भी अपने इच्छा शक्ति के बल पर और अपने प्रयत्न से ये समाज में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के हाथ में अत्यधिक लंबा अंगूठा अशुभ माना गया है। यदि अंगूठे की लंबाई तर्जनी के दूसरे कोर के ऊपर में चली जाए, इस कोर से ऊपर में चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति महान मूर्ख होता है और अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि अंगूठे की लंबाई समान एवं उचित अनुपात में होती है तो ऐसा व्यक्ति चतुर, बुद्धिमान और कला प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वार्थ की अपेक्षा मानव सेवा और समाज सेवा को प्राथमिकता देता है। किंतु इनके जीवन में मित्रों की संख्या बड़ी कम होती है। फिर भी जितने मित्र इनके होते हैं वे विपत्ति पड़ने पर इनकी सहायता करते हैं और इनके चित्त में अस्थिरता होती है और बार बार ये अपने विचार बदलते रहते हैं। बहुत संघर्ष और बाधाओं के बाद ही ये अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका समकोण अंगूठा और न्यून कोण अंगूठे के बारे में विस्तृत प्रकाश डालेंगे और आपसे आग्रह करते हैं उस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बताया है। और एक निवेदन फिर करता हूँ कि हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना ना भूलें। और आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मां शारदा।